मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की महिमा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे अपरंपार हैं। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है। इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यह मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर संदेश को लाइक करके चैनल महादेव जी का संदेश 1.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रायोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बच्चा कितना प्रज्ञाचल और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो 888 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारा। तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भाई को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे बच्चे, आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे चल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूँ, पूर्व प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम मुझे भीतर बुला अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे हैं। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदार से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 557 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें।
मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ, सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी के आशीष, यहाँ अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक जगह छुपा है करोड़ों का खजाना। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे झोली में हम डालने वाले हैं। लेकिन सावधान रहना, यह गलती यदि तुमने कर दिया मेरे बच्चे, तुम्हें यह करोड़ का खजाना से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी महादेव का जयकारा लगाए और टाइप करें, हर हर महादेव। महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएगा और यह खजाना का पूरा हकदार बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों को देखा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा चमत्कार देखने के लिए सबसे पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा चमत्कार जहां होता है कि उसने तुम्हें कैसे और क्यों खो दिया था, उसे अब यह समझ में आ रहा है कि उसकी गलत फहमी और गलत फैसलों की वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई। वह अब यह महसूस कर रहा है कि जब तुम उसके जीवन में थी तब उसने तुम्हारी कद्र नहीं की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रिय बच्चे, महादेव ने अब उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया है। अब वह केवल तुम्हारे लिए रो रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें वापस पा सके। उसके मन में अब पछतावे के आंसू हैं और वह उन सभी लम्हों के बारे में सोच रहा है जब उसने तुम्हें नज़रअंदाज किया। लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। महादेव की कृपा से उसका दिल अब केवल तुम्हारे प्रेम से भरा हुआ है। तुम्हारे प्रेमी ने अब समझ लिया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। जब वह तुमसे दूर चला गया तो उसे लगा था कि वह अपनी राह पर सही है, लेकिन समय ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख और सच्चा प्रेम केवल तुम्हारे साथ था। अब वह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं बिता सकता। वह वापस आकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। प्रिय बच्चों, अगर तुम इस संदेश से सहमत हो और तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टाइप करो, हर हर महादेव। ये कमेंट महादेव की कृपा को और बढ़ा देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे जीवन में वापस आ जाएगा। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम उसे माफ करोगी या नहीं। महादेव का संदेश यह है कि अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो उसे एक और मौका देना चाहिए। वह पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की नई शुरुआत होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह समय है जब तुम अपने दिल की सुनो और अपने प्रेमी के साथ अपने भविष्य की योजना बनाओ। महादेव ने यह पुनर्मिलन इसलिए संभव किया है ताकि तुम दोनों मिलकर एक सुखी और प्रेममय जीवन जी सको। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेमी अब वापस आ रहा है, तो नीचे कमेंट में टाइप करो 444। यह अंक तुम्हारे लिए महादेव की कृपा का प्रतीक है और जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम्हारे प्रेमी के दिल में और भी अधिक प्रेम जाग जाएगा। प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने दिल में सभी पुरानी शिकायतों और तकलीफ़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी है। महादेव का संदेश है कि सच्चा प्रेम हमेशा माफ़ कर सकता है और हर कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारे प्रेमी को अब उसकी गलतियों का एहसास हो गया है और वह अपने पूरे दिल से तुम्हें वापस पाना चाहता है। अगर तुम महादेव की कृपा से इस पुनर्मिलन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन अब जल्द होने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब हर उस पल को याद कर रहा है जब तुम उसके साथ थी। वह उन सभी क्षणों के लिए पछता रहा है जब उसने तुम्हारी भावनाओं को समझने में चूक की, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। अगर तुम इस पुनर्मिलन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट में टाइप करो 222। यह भाग्यशाली अंक महादेव की कृपा को और भी अधिक प्रबल करेगा और तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहता है। वह तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन
कभी भी पूरा नहीं हो सकता। प्रिय भक्तों, अगर तुम इस समय अपने प्रेमी से मिलना चाहते हो और तुम्हारे दिल में यह विश्वास है कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टाइप करो 5 पापा। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की राह खोल देगा। भले ही आपकी तारीफ कर रहे हैं, उनके मन में 2 कौड़ी के लोग हैं। 2 कौड़ी की हरकतों से कभी भी बात नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती हैं, भले ही यह लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी। ठीक है, सुबह एनफेक लोगों से देखिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, आपका जो और आप बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची ऑफ यूनिटी से आप मिल रहे हैं। आपने संगीत एसिस्टेंसिया, संगीत से बस से हैं। आप टीचर टीडीएस में कमल है। आपका ईद के जो लोग हैं एकदम कीचड़ है और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छी, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड है। आपके अंदर एक ही चीज़ है, क्या आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं? आप उनमें से नहीं हैं। क्योंकि देखिए, जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, अच्छाई बुराई बताते हैं, जो अंट चालाक लोग होते हैं ना, वह क्या करते हैं? तेरे आँखें तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट पैसे नहीं है, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे मुझे, तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है, लगे किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम लंच नेचर हैं। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं है। किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है, अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो अभी बोल देंगे हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है। आप है, किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है। तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है ना लोग हैं। आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी बदलती हुई और आपसे ना कुछ लोगों को बहुत बड़े मुश्किल हो रहा है, प्रेस कर रहे हैं उनका जो पाप है ना नेगेटिव। ठीक, आप उनको अंदर ही अंदर घुट बोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर घूर रहा है। प्रेस का लेवल 12 है। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं। जैसे एक डुप्लीकेट माल ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट होते नहीं हैं। एक माह पहले रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग यह दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट अब अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि उन्हीं को होता है। लोगों को कोई ठेस नहीं होता। आध्यात्मिक है नहीं तो उनका लेबल यहाँ पर बहुत बहता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ कोई रहे हैं, आप अब एडमिन की तरफ ले रहे हैं, एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है बिल्कुल परमात्मा हुआ है। आप अपना प्रेम करते हैं। आपके झगड़ा में उनको अपने क्लेम किया है परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियों की मदद से, मेडिटेशन की मदद से। उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत 50 टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है। यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपको इन चीज़ों से बचाती है, जो आपके और आपको इतना ज़्यादा सेंड कर देती है कि यह भूत परे थी। आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत प्यार हो जाता है। आप बहुत सांसी हो सकते हैं। आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज़ होता है। आपने निर्भय हैं, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और जब यह चीज़ें आपको किसी चीज़ से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वह सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो यही चीज़ें आपके और हमें रिप्लाई कर रहा है। यही सारी चीज़ आपके और आपके बारे में बता रहा है कि आपके भीतर क्या क्या आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंस सिंहा आपने अपने जीवन से बहुत ली है और आप लेते भी हैं और देख भी रहे हैं। कभी अपने आप पर यह फ्रॉड नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं ज़ीरो हूँ। मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है। आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता,
तो वह किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिर मछलियाँ, फ्लावर बहुत नज़र आ रहा होगा, आपको मछली बहुत नज़र आ रहा होगा, आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, आपको नए नए पेड़ पौधे उगते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीज़ों पर हमारी बहुत नज़र जाती है, लेकिन जब हमारा मन आसान होता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर गौर नहीं फरमा पाते हैं, हमको नहीं कर पाते। इसीलिए ही चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की अनोखी आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ चला रहा है, और जिसके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके जीवन में अब कला और क्लेश का समय चल रहा है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उनका समाज में एक समय बहुत अच्छा नाम था, परंतु आज वे सिरदर्द, माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण है कि वे आपको प्रगति करते और सफलता प्राप्त करते देख नहीं पा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपको थोड़ी बहुत समृद्धि और उन्नति प्राप्त हो रही है, और यही समाचार इन लोगों तक पहुंच रहा है जिसे वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं, और जो नकारात्मकता और मृत्यु की ऊर्जा उन्होंने आपके लिए मांगी थी, वही अब उन्हें अपनी ओर खींच रही है। इन लोगों की खुशियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और लोग इनके असली चेहरे देख रहे हैं। जिस प्रकार आपने कभी उन पर भरोसा करके कुछ बातें साझा की थीं और उन्होंने आपको बदनाम कर दिया, आज वही लोग जिनके साथ उन्होंने अपने गहरे राज रखे थे, अब वही लोग उनके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और उन्हें समाज में बदनाम कर रहे हैं। यह समय है जब महादेव जी के न्याय का चक्र इन लोगों की ओर बढ़ रहा है, और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल अब वे स्वयं भोग रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच, समाज और नैतिकता की कोई परवाह नहीं होती। उनका व्यवहार और हरकतें अपरिपक्व होता को दर्शाती हैं। यह संभव है कि आपने अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी हो जो पूरी तरह से जायज़ हैं और समाज के हित में भी है। आपकी मांगे ऐसी नहीं है जो समाज के ताने बाने से परे हो। आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपके द्वारा की गई डिमांड्स को समाज भी समर्थन दे सकता है। आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊपर ईश्वर, आपके देवदूत और पूर्वजों की आशीर्वाद से प्रवाहित हो रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब उन सभी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। आपके लिए जो नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी, वह अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दिल को मजबूती देने और तुम्हारी भावनाओं को आशीर्वाद देने के लिए हर कोई जो तुम्हारे पास आता है, उसकी मंशा हमेशा शुद्ध नहीं होती। इसलिए बुद्धिमानी और सतर्कता से काम लेना और अपने गहरे विचारों को साझा करने से पहले हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना। महादेव जी का कहना है, अगर मैंने किसी को तुम्हारे जीवन से दूर किया है तो उस पर मेरे निर्णय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें दिल के दर्द से बचा बने के लिए वह करता हूँ जो तुम्हारी तत्कालिक समझ से परे हो सकता है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारी प्रेरणा को हर सुबह एक नई आत्मा के साथ जागृत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़कर बातें करते थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने आपकी अच्छाइयों का गलत और अनुचित फायदा उठाया। उन्होंने आपको दिया और आपको भ्रम में रखा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो
और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्च, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। दे मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जहां तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी या अनादर कोई सहन नहीं कर सकता। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मसम्मान और भावनाओं का आदर ही तुम्हारी प्राथमिकता है। जो लोग तुम्हें निरंतर अवमूल्यन करते हैं, उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रह गया है। अब तुम्हारा रवैया साफ है, या तो लोग तुम्हारी कदर करें या फिर तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। जिस रिश्ते के बिना तुम पहले जी नहीं सकते थे, अब तुमने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वह रिश्ता भी तुम्हारे लिए वैसा महत्व नहीं रखता। यह बदलाव तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। जिन लोगों के लिए तुम पहले बहुत कुछ महसूस करते थे, अब उनके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। आने वाले समय में जो लोग अभी भी अपने रिश्तों को लेकर तड़प रहे हैं, वह इस अनुभव से जागृत हो जाएंगे। उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी और वह अपने अंदर वह शक्ति पाएंगे जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में भी महादेव की योजना चल रही है। तुम्हें अब किसी चीज़ पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय तुमने पहले गलत लिए थे, उन्हें सुधारने का समय आ गया है। यह समय तुम्हें पुनः एक मौका दे रहा है ताकि तुम अपने जीवन को नए सिरे से सही दिशा में ले जा सको। तुम वह बाजीगर हो जो हार कर भी जीत सकता है। तुम्हारे जीवन में वह जादू है जो तुम्हें सफल बनाएगा। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो और जो तुम अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो उलझनें चल रही हैं, वह इस समय का स्वाभाविक हिस्सा है। तुम स्पष्टता की तलाश में हो, यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन के कई पहलू सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तुम चाहते हो कि डिवाइन तुम्हें स्पष्ट संकेत दे, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से। लेकिन जान लो, इस समय तुम्हें यश का संकेत मिल रहा है। जिन कार्यों को लेकर तुम चिंतित हो, उन सभी के सफल होने का समय अब आ चुका है। डिवाइन की तरफ से यह संकेत है कि तुम्हारा वह काम अवश्य पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें आई थीं, जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया था, अब समय आ गया है कि उन सभी को भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब एक नई और सुंदर दिशा में आगे बढ़ने वाला है।
तुम्हारे लिए चमत्कार और उपहार आने वाले हैं और सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होने वाला है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर उस दर्द और उन भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुमने अब तक अपने मन में छिपा कर रखी थी। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी को माफ करो और अपने जीवन में केवल खुशियों का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी और वे तुम्हारी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी। तुम्हें अपने अतीत को याद करके अब बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, ना ही खुद पर सवाल उठाना है। यदि तुम खुद को किसी बात के लिए दोषी मानते हो तो यह समय है उन सभी नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करने का। आगे का समय तुम्हारे लिए उज्जवल और आनंद से भरा हुआ है। अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और नए अवसरों और खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुमने यह समझ लिया है कि जिन रिश्तों में तुम्हारी कदर नहीं हुई, उन रिश्तों से पीछे हटना ही सबसे सही निर्णय है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का संकेत है। यदि वह रिश्ता वास्तव में मूल्यवान है तो वह अपने आप तुम्हारे पास लौट आएगा। यह मानसिकता अब तो तुम्हारे भीतर पूरी तरह जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे आत्मनिर्भरता की यात्रा का हिस्सा है। तुमने अपनी भावनाओं को अब दूसरों से जोड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि जब हम किसी पर अत्यधिक भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं तो हमें अक्सर निराशा ही मिलती है। अब तुमने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित कर लिया है और यह सबसे सही दिशा है। जब तुम अपनी ऊर्जा को एक स्थान से हटाकर दूसरी ओर केंद्र करते हो तो वह व्यक्ति जिसे तुमने पहले बहुत अधिक महत्व दिया था, यह बदलाव देखता है और उसे महसूस होता है कि वह ऊर्जा अब उसकी नहीं रही। जिन लोगों ने तुम्हें गलत तरीके से देखा और तुम्हें बदनाम करने का प्रयास किया, वह वास्तव में खुद को प्रकट कर रहे होते हैं। अच्छा इंसान हमेशा संयम और धैर्य के साथ कार्य करता है और वह किसी की बुराई को अपने तक सीमित रखता है जब तक कि चीज़ें असहनीय ना हो जाएं। लेकिन जो लोग गलत होते हैं वह छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाते हैं और दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई यह है कि जो अच्छे लोग होते हैं वह अपनी आत्मा की करुणा और परमात्मा के दिव्य प्रेम से इतने भरे होते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि कौन उन्हें छल रहा है। यह उनके लिए तब स्पष्ट होता है जब समय आ जाता है। अब तुमने उस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में पाया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने इस आत्म प्रेम और दिव्य शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी नकारात्मक तत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिवाइन समय पर ही वे पूरी होंगी, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंजल्स तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें धैर्य रखना है और हर स्थिति को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना है। अपने डर और चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर इच्छा समय पर पूरी होगी। तुम्हें डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि यह सही समय नहीं है। ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो और अपनी प्रार्थनाएं में विश्वास बनाए रखो। दिव्य शक्तियां बहुत ही तेजी से यह संदेश तुम्हें भेज रही हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक और भाग्यशाली संदेश है और तुम पर दिव्य शक्तियों का पूरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे ठीक होंगी। तुम अपने ट्विन फ्लेम के साथ पुनर्मिलन की ओर बढ़ रहे हो और महाकाली ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। महाकाली ने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम अपने जीवन से सभी नकारात्मक और विषैले लोगों को दूर कर सको। महाकाली ने तुम्हें इतना साहस और शक्ति दी है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता। अगर तुम अपने जीवन में इन गुणों को अपना लोगे तो तुम्हें महादेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने कर्मों में हमेशा सत्य का पालन करो। अगर तुम सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगे। इस संसार में महादेव की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर तुम्हें महादेव देव की कृपा प्राप्त हो गई है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। मेरे प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना और तपस्या को और गहन करो। महादेव का यह संदेश तुम्हें इस बात का संकेत दे रहा है कि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। बस अब तुम्हें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है।
ध्यान लगाओ, मन को शांत रखो और महादेव के चरणों में समर्पित रहो। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय का सदुपयोग करो और महादेव की कृपा को महसूस करो। अगर तुम सच्चे मन से महादेव का ध्यान करोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम्हारे पास कोई इच्छा है तो अभी महादेव के सामने उसे व्यक्त करो। महादेव तुम्हारे हर मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। बस अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। प्रिय बच्चों, ध्यान रहे कि महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता बनाए रखोगे। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। जो भी बीता हुआ समय था उसे जाओ और महादेव के साथ इस नए सफर की शुरुआत करो। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसरों से भरा हुआ है। तुम्हें केवल इस अवसर का सही उपयोग करना है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हें हर वह चीज देगा जिसकी तुमने उम्मीद की थी। याद रखो, यह सब तुम्हारा है क्योंकि महादेव ने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है। बस तुम अपने जीवन में सत्य, करुणा और समर्पण का पालन करो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। यह वह क्षण है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव ने तुम्हें जो अवसर प्रदान किया है वह अनमोल है। इसे हाथ से जाने मत देना। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ और विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें कभी संदेह हो तो उनकी शरण में जाओ और उनसे मार्गदर्शन मांगो। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। प्रिय भक्तों, यह समय है कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूँ। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी ज़रूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जिनसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है। इससे पहले कि यहाँ आपको चोट पहुंचाई, इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने पर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि, इसीलिए मैं आया हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नम शिवाय करें। आगे हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीषों की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अभी देख रहा है उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूँ कि इस साल में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली समय 222। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा कल्याण हो।